हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, बढ़िया से लेक्चर्स को अटेंड कर रहे हो और किसी भी तरीके से बच्चों आपको लेक्चर्स को अटेंड करने में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आ रही है। जैसा कि बच्चों आप लोगों को इन्फॉर्म है, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को सभी लेक्चर्स सीक्वेंस से प्रोवाइड हो रहे हैं। मैथमेटिक्स के लेक्चर भी आप लोगों को मिल रहे हैं, साइंस के भी लेक्चर मिल रहे हैं, क्लास 9th के भी मैथमेटिक्स के लेक्चर अवेलेबल हैं। तो आप लोग करिए क्या, लेक्चर को सीक्वेंस से देखिए और अच्छे से देखिए, तभी जाके आप लोगों को टॉपिक कंसेप्ट समझ में आएगा और आराम से पढ़िए, मजे में पढ़िए। ठीक है बच्चों जैसे कि प्रीवियस लेक्चर की बात करें, चैप्टर नंबर 14 हमारा रनिंग में है और चैप्टर नंबर 14 में हम लोग कुछ एनर्जी के टाइप्स वगैरह हम पढ़ चुके हैं। जैसे कि आप लोग को इन्फॉर्म होगा, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, एनीवन, कई सारी बायोमास, हमने बहुत सारी एनर्जियों के बारे में जाना। आज हम उससे थोड़ा सा टॉपिक कंटिन्यू आगे करते हैं और आज हम बच्चों पढ़ेंगे एनर्जी फ्रॉम द सी, समुद्रों से ऊर्जा। चैप्टर नंबर 14 क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस, एनसीईआरटी आपका चल रहा है गवर्नमेंट बुक में से। और इसके लिए बच्चों आप लोग पेज नंबर इंग्लिश मीडियम बुक का 250 ओपन करिएगा बच्चों पेज नंबर 250 और आप देखिए क्या है एनर्जी फ्रॉम द सी। देखो बच्चों, ये भी अननोन अल्टरनेटिव सोर्सेज का एक टाइप्स है। एक्चुअली में इसमें होता क्या है, उस चीज़ को हम समझते हैं कि एनर्जी हमने कॉन्टिनेंटल पढ़ लिए, नॉन कॉन्टिनेंटल अभी हमारा चल रहा है। हम यहाँ पर ऐसे एनर्जी सोर्सेज की बात करेंगे, समुद्रों से भी एनर्जी प्राप्त होती है। हालांकि आपको सुनने में थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा कि सी से कैसे एनर्जी हमें ऑब्टेन होगी, तो कई सारे टाइप से हम टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी, ओशनिक थर्मल एनर्जी, इन सभी में ऐसी चीज़ को समझेंगे किस तरीके से ओशनिक से, समुद्रों से हमें ये एनर्जी ऑब्टेन होती है। तो आइए बच्चों एक एक करके हम टॉपिक को समझते हैं। तो आप लोग बुक ओपन करिएगा और समझने की कोशिश करिए। सबसे फर्स्ट टाइप है बच्चों हमारा टाइडल एनर्जी, ज्वारीय ऊर्जा। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको बच्चों? ज्वारीय ऊर्जा। ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मेनली द मून ऑन द स्पाइनिंग अर्थ, द लेवल ऑफ वाटर इन द सी राइज एंड फॉल्स। इफ यू लाइव नियर द सी और एवर travel to some place near the sea, try and observe how the sea level changes during the day। देखिए बच्चों क्या कह रहा है, घूर्णन गति करते हुए, घूर्णन मीन्स हमारा अर्थ गोल गोल स्पाइनिंग रोटेट करता है। पृथ्वी पर मुख्य रूप से चंद्रमा के गुरुत्वीय खिंचाव के कारण सागरों में जल स्तर चढ़ता या गिरता रहता है। यानी देखिए अर्थ के चारों ओर कौन रोटेट करता है? मून रोटेट करता है। तो जब अर्थ के चारों ओर मून घूमता है तो ग्रेविटी फोर्स लगता है, इसके कारण सागरों में पानी ऊपर नीचे अप डाउन करता है। यदि आप समुद्र के निकट रहते हो, यदि हम कोस्टल एरियाज के पास रहते हैं अथवा कभी समुद्र के निकट किसी स्थान पर जाते हैं, तो हम प्रयास कीजिए कि आप ये परीक्षण कर सकें समुद्र में जल का स्तर दिन में किस प्रकार परिवर्तित होता है। अब ऑब्जर्वेशन करिएगा, कभी आपको मौका मिले समुद्र में घूमने का, आसपास उस क्षेत्र में रहते हो तो आप ऑब्जर्व करिए कितनी बार उसका वाटर लेवल अप एंड डाउन बच्चों होता है। ठीक है बच्चों, तो आगे दिया गया आप लोगों को, ट्राई एंड ऑब्जर्व द सी लेवल चेंज ड्यूरिंग द डे। This phenomena is called high and low tides and the difference in sea level give the us tidal energy। अंडरलाइन करिएगा, इस परिघटना को ज्वार भाटा कहते हैं। ज्वार भाटे में जल के स्तर के चढ़ने अथवा गिरने से हमें ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त होती है, टाइडल एनर्जी ऑब्टेन होती है। टाइडल एनर्जी इज हार्स by constructing dam across a narrow opening to the sea. If turbine fixed at the opening of the dam convert tidal energy to electricity। क्या बोल रहा है बच्चों, समझिएगा। ज्वारीय ऊर्जा का दोहन सागर के किसी संकीर्ण क्षेत्र पर बांध का निर्माण करके किया जाता है। आप उस एरिया में किसी भी बांध बनाइए तो हम इस टाइडल एनर्जी का उपयोग कर सकते हैं। बांध के द्वारा स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। मैंने बोला ना, खाली टरबाइन यदि आप घुमा पाते हो किसी भी सोर्सेज के थ्रू, और तो जैसे ही टरबाइन घुमा इलेक्ट्रिसिटी हमें ऑब्टेन हो जाएगी बच्चों। एस यू कैन गैस a turbine fixed at the opening at the dam convert tidal energy to electricity, as you can guess the location where such dam can be built are limited। आप स्वयं यह अनुमान लगा सकते हैं इस प्रकार के बांध निर्मित किए जा सकने वाले स्थान सीमित है। उनको आपको पता है, जैसे ही समुद्रों का नाम आ गया तो आप लैंड पर, जमीन के आसपास किसी भी जगह प्लेस पर तो ये इस तरह के डैम्स बना नहीं सकते, तो ऐसे लोकेशन पे हमें डैम्स बनाने पड़ते हैं। नेक्स्ट है बच्चों आपकी वेव एनर्जी मीन्स तरंग ऊर्जा। इसको भी समझते हैं। सिमिलर द काइनेटिक एनर्जी
posed by hug waves near the sea shore can be trapped in a similar manner to generate electricity. इस प्रकार समुद्र तट के निकट विशाल तरंगों की गतिज ऊर्जा को भी विद्युत उत्पन्न करने के लिए इसी ढंग से ट्रैप किया जाता है। समुद्र के निकट जो विशाल तरंगे काइनेटिक एनर्जी क्रिएट होती है उससे भी इलेक्ट्रिसिटी को इसी तरीके से बनाया जाता है। The waves are generated by strong winds blowing across the sea. Wave energy would be a viable proposition only where waves are very strong. महासागरों के पृष्ठ पर आर पार बहने वाली प्रबल पवन तरंगें उत्पन्न होती है। तरंग ऊर्जा का वहीं पर व्यवहारिक विधि से उपयोग हो सकता है जहां पर तरंगे प्रबल हो, वेव्स बहुत ही ज्यादा क्या हो, स्ट्रांग हो। तो इसमें दे भी रखा है वेव्स जहां भी स्ट्रांग होगी वहां पर ही बच्चों हम वेव एनर्जी का उपयोग कर सकते हैं। A wide variety of devices have been developed to trap wave energy for rotation of turbine and production of electricity। क्या कह रहा है बच्चों, तरंग ऊर्जा को ट्रैप करने के लिए अब वेव एनर्जी आप लोगों तो सही उससे करने के लिए विविध कई सारे इंस्ट्रूमेंट डेवलप किए गए हैं ताकि टरबाइन को घुमाकर विद्युत उत्पन्न करने के लिए इनका उपयोग किया जा सके। यहाँ भी हमें वही टरबाइन को बच्चों घुमाना है। नेक्स्ट है ओशनिक थर्मल एनर्जी, महासागरीय तापीय ऊर्जा। बच्चों ये क्या देखते हैं, द वाटर at the surface of the sea or ocean is heated by the sun while the water in deeper section is relatively cold. This difference in temperature is exploited to obtain energy in ocean thermal energy conversion plants. समुद्रों तथा महासागरों के पृष्ठ का जल सूर्य द्वारा तप्त होता है। हमें पता है समुद्र का जल हो, महासागर का जल हो, इस सूर्य के द्वारा ही इसका पानी गर्म होता है, जबकि इनके गहराई वाले भागों का जल अपेक्षाकृत ठंडा होता है। ऊपर का पानी तो गर्म हो जाएगा बच्चों, लेकिन अंदर का जो वाटर रहता है ना वो ठंडा रहता है। द डिफरेंस इन टेम्परेचर इज एक्सप्लोइटेड टू ऑब्टेन एनर्जी ओशनिक थर्मल एनर्जी। अंडरलाइन करेगा, ताप के इस अंतर का उपयोग सागरीय तापीय ऊर्जा विद्युत संयंत्र में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाता है, जिसको फुल फॉर्म दिया गया है ओशनिक थर्मल एनर्जी कन्वर्सेशन प्लांट। आप इसको OTEC भी बोल सकते हो, ठीक है बच्चों। इसके द्वारा तापीय ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। These plants can be operated if the temperature difference between the water at the surface and water in depth up to 2 km is 20 Kelvin, means 20 डिग्री सेल्सियस और मोर। यानी आपको यहाँ पर इसके बाद दिया गया OTEC यानी तापीय ऊर्जा रूपांतर विद्युत संयंत्र केवल तभी प्रचलित होता है, कभी तभी यह काम करेगा जब महासागर के पृष्ठ पर जल का ताप तथा 2 किलोमीटर तक गहराई पर जल के ताप में 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर हो। यानी ऊपर का जो टेम्परेचर कुछ हो, मान लो ऊपर का महासागर के ऊपर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, तो नीचे उससे 2 किलोमीटर अंदर टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, तो ही यह काम बच्चों करेगा। द वार्म सरफेस वाटर इज यूज्ड टू बॉइल ए volatile liquid like ammonia. The vapors of the liquid are then used to run the turbine of generator। क्या कह रहा है बच्चों समझिएगा, पृष्ठ के तप्त जल का उपयोग अमोनिया जैसे वाष्पशील द्रवों को उबालने में किया जाता है। इस प्रकार बनी द्रवों की वाष्प फिर जनित्र के टरबाइन को भी घुमाती है। द कोल्ड वाटर, ये तो गर्म पानी की बात हुई, द कोल्ड वाटर फ्रॉम द डेप्थ फ्रॉम द ओशन इज पंप अप एंड कंडेंस वेपर अगेन टू लिक्विड। महासागर की गहराइयों से ठंडे जल के पंपों से खींचकर वाष्प को ठंडा करके फिर द्रव से संघनित किया जाता है। द एनर्जी पोटेंशियल फ्रॉम द सी, टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी, ओशनिक थर्मल एनर्जी इज क्वाइट लार्ज बट डिफरेंट कमर्शियल एक्सप्लोरेशन इज डिफिकल्ट। महासागरों की ऊर्जा की क्षमता अभी तक हमने 3 पढ़े, टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी, ओशनिक थर्मल एनर्जी मीन्स ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, महासागरीय तापीय ऊर्जा अति विशाल है क्योंकि चारों तरफ पानी ही पानी, समुद्री समुद्र, परंतु इसके दक्षतापूर्ण व्यापारिक दोहन में अभी भी कठिनाई है। अभी भी हमारे पास बच्चों वो इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिस पर हम इनका उपयोग आसानी से कर पाएँ, क्योंकि ये हर जगह पर तो पॉसिबल है नहीं है, किन्हीं जगहों पर ही बच्चों ये पॉसिबल हो पाते हैं। हालांकि एनर्जी खूब मिलेगा, हमें एनर्जी अनलिमिटेड है ये, जैसे सर सोलर एनर्जी हमारे पास अनलिमिटेड है बच्चों, ऐसे ही ओशनिक थर्मल एनर्जी भी हमारे पास अनलिमिटेड है, वेव एनर्जी, टाइडल एनर्जी की कमी नहीं है, बस
इसका सही तरीके से उपयोग करने के अभी इंस्ट्रूमेंट प्रॉपर बन नहीं पा रहे। तो बच्चों आज का लेक्चर आपका इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जियोथर्मल एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर को आप लोग कंप्लीट देखिए, अच्छे से देखिए, जिस भी मोबाइल में देखते हो वहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना नाम लिखिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों इस चैनल पर जोड़िए। ठीक है बच्चों, ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन।